स्वागत है आपका उज्जवल भारत न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं खुशबू। आइए आपको दिखाते हैं आज की ताजा खबर। गुरुवार 1 अप्रैल को मीरा भाईंदर महानगर पालिका के उप महापौर हसमुख गहलोत के द्वारा मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रेस रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। उप महापौर के साथ सभागृह नेता प्रशांत दलवी, स्थायी समिति के सभापति दिनेश जैन और नगर सेवक ध्रुव किशोर पाटिल उपस्थित थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा मीरा रोड में होने वाली पानी की समस्या था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप महापौर ने सत्ताधारी पार्टी पर पानी को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि मीरा भाईंदर को राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पानी नहीं मिल पा रहा है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर इस समस्या का हल नहीं निकला तो वह और उनके सहयोगी शांतिपूर्ण आंदोलन पर अपने कार्यालय के बाहर बैठेंगे और जब तक सरकार उनकी बात नहीं सुनती तब तक वह घर नहीं जाएंगे। आइए देखते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसने क्या कहा। सबसे पहले तो ये फिर से तहे दिल से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी नगर सेवकों के साथ में यहाँ पे आया और आप भी कम समय में यहाँ पे पधारे। विषय है जल ही जीवन है और जीवन ही जल है। और जो हमारा चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का वो है पत्रकार बंधु, पत्रकार। थोड़ा विषय अलग लेके जा रहा हूँ इसलिए क्या इसमें आपका मुझे सहयोग के बिना ये मेरा काम नहीं होगा। मेरा यानी अगर मैं उप महापौर हूँ तो मैं शहर के बारे में कह रहा हूँ और शहर के हित के लिए कह रहा हूँ। पत्रकार का अर्थ होता है, अगर इसको हम विभाजित करें पत्र और कार का अर्थ होता है चलाने वाली कार नहीं, उपयोग में आने वाली चीज़, महत्व की चीज़, यानी पत्र व्यवहार करते हैं तो पत्रकार। इसलिए मुझे आपका संबंध, आपका साथ, आपका जो मेरे अंदर जोश है वो कायम रखे, वो सहायता, वो निवेदन मैं आपसे चाहता हूँ। अब बात को आगे लेके जाते हैं। काफ़ी महीनों से भारतीय जनता पार्टी ये मेहनत कर रही है, दिल से और खुशी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है। उसमें ना किसी को पार्टी वाइज देख रही है, ना ही किसी को जाति वाइज देख रही है, ना ही किसी के धर्म वाइज देख रही है। अगर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पानी शहर में आना चाहिए, जो हमें मिलना चाहिए, जो हमारा हक है, जो महाराष्ट्र शासन ने पास किया हुआ है, हम उसी पे दिशा निर्देश में काम कर रहे हैं। साथ ही साथ में हमारे नेतागण, साथ ही साथ में हमारे महापौर, साथ ही साथ में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और नगर सेवक, ये सभी विषय को लेके इसको लेके चल रहे। इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहे। ये तकरीबन आज से 10 महीने से पहले फॉलोअप चालू हुआ है। तकरीबन 10 महीने से फॉलोअप चालू हुआ है, लेकिन किसी कारणवश कुछ ना कुछ अड़चने आती रही, उन्होंने कुछ ना कुछ मार्गदर्शन नहीं किए या उनकी कोई प्रॉब्लम थी। बात को धकेलते आज इस मुकाम तक पहुंच गए। इस विनती करने के बावजूद, निवेदन देने के बावजूद, समझाने के बावजूद, सब हल निकालने के बावजूद उनके पास कोई उपाय नहीं है। तब ये जाके इस मंशा पे, इस हालत पर आके पहुँचे हुए कि हमें ये ठिया आंदोलन करना पड़ रहा है। और फिर से कह रहा हूँ, इसमें ना किसी जाति वाइज, ना किसी धर्म वाइज, ना ही कोई पार्टी वाइज, जो कोई भी है इस शहर के अंदर वो सब हमारे भाई बहन है और हम सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। हम शहर के हित के लिए काम कर रहे हैं। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मैंने एक बार फेसबुक में भी डाला था, भाई पैंडेमिक सिचुएशन है, कृपया करके इस पर राजनीति ना करें। इसी आपके माध्यम से मैंने एक बार पहले भी कहा कि पत्रकार बंधु ऐसे अगर उनके बात को अगर समझाया जाए या उनके कान में बराबर बात डाली जाए तो पब्लिक तक वो बात पहुँचती है। तो फिर से कह रहा हूँ, पानी ऐसी चीज़ है, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, उस वहाँ पे पानी ऑलरेडी कमी है। मुझे पता है, आप ठीक है ऑन द रिकॉर्ड जिस तरीके से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भावना है ऐसे बता रहा हूँ। मैं आज भी अगर बाथरूम जाता हूँ ना घर में अपने, मेरे घर में बाथरूम पूरी तरह से वेल इक्विप्ड से, मतलब उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आप मानोगे नहीं, पानी जैसे मैंने शब्द वापरा था कि जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। आज भी मैं जब बाथरूम जाता हूँ तो जग से नाई के फ्लशर दबाता हूँ कि उसमें 5 से 10 लीटर चले जाते हैं, एक जग से 1 से 2 लीटर जाता है। मैं जानता हूँ पानी की प्रॉब्लम क्या है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो डायरेक्टली आंदोलन करने नहीं आया हूँ। कुछ महिलाएं हर संडे को कोई हांडा लेके आती, कोई अपनी पीड़ा लेके आती। मनुष्य यानी जेंट्स सुबह चले जाते हैं, शाम को घर पे आ जाते हैं, उनको पता नहीं पानी की पीड़ा क्या है। पानी की अगर पीड़ा अगर जाननी हो तो एक्चुअल में जो घर पे हमारी बहनें हैं या माता समान है, उनको जाके पूछिए। वो पानी इस तरीके से खर्च करती है जैसे मानो पैसा खर्च कर रही हो, जैसे पैसा खर्च करो, इस तरीके से वो पीड़ा है उनके दिल में, उनके घर के अंदर। कभी कभी तो ये प्रॉब्लम आ गई है कि आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे वार्ड के अंदर जिसमें मैं वहाँ पे रहता हूँ, कोई 2 सोसाइटी से जिन्होंने पानी के लिए उन्होंने लोन लिया हुआ है
और कुछ राजनीतिक पार्टी क्या कर रही है, इसके ऊपर राजनीति खेल रही है कि वाजिब है। हम कहते जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन आपको पता है कि रोटी कपड़ा मकान के लिए भी पानी ज़रूरी है। अगर हम मकान भी ले लें तो भी पानी ज़रूरी है, अगर हम रोटी भी बनाए तो भी पानी ज़रूरी है, और उसके अंदर आप राजनीति कर रहे हो। मुझे शर्म आती है ऐसे लोगों पे, ऐसी पार्टियों पे जो मूल अधिकार है वो देने से वंचित कर रहे। और हम क्या मांग रहे, ज़्यादा मांग रहे, भीख मांग रहे? नहीं। जो मीरा भाईंदर महानगर पालिका को जिस तरीके से दलवी जी ने बताया, स्टेम और MIDC दोनों मिला के 211 MLD हमें मिलता है जो सैंक्शन है, हम वो ही मांग रहे, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे। मीरा भाईंदर शहर कैसा है, बॉम्बे में एक शहर ऐसा जो डे से डे या दिनों बोलते हैं क्या, रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी, लोक संख्या में वृद्धि हो रही है और पानी की संख्या वैसी की वैसी है। हमारे यहाँ के आमदार हो, खासदार हो, मीटिंगें करते हैं, फल आपके सामने है। और लास्ट में मुझे दुख इस बात का और लगा कि कल यहाँ पे किसी ने आके ये कहा, और गलती से देखा, कहते हैं ना कि सत्य जबान पे आ ही जाता है। शाबिर भाई ने शायद आप कल किसी नगर सेवकों से प्रश्न, हाँ, इंटरव्यू लिया था, उस नगर सेवक ने कहते कहते हालांकि वो विरोधी पक्ष नेता है मीरा भाईंदर के, तो कहते उन्होंने ये बोल दिया कि भाई यहाँ पे पानी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो रहा है, लेकिन आयुक्त ने ये जानकारी दी है, कि डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है, पानी कम आ रहा है। मतलब वो बात को फिर से घुमा के ये लेके गए, उस बात को मानने को तैयार नहीं है। जब वो कमिश्नर से मिलते, कमिश्नर खुद कहता है कि भाई प्रॉब्लम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, प्रॉब्लम पानी कम आ रहा है, तो उस बात को नहीं मानते। खाली ले देख के यहाँ पे सत्तारूढ़ जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, कुछ बचा नहीं है तो विरोधी पक्ष की तरह जो हमेशा काम है तो ठिकरा फोड़ दो सत्तारूढ़ पार्टी पे। अरे भाई काम करो तो काम में सब कुछ दिखेगा, पानी है, लोगों के लिए पानी ला के दे दो तो सब कुछ दिखेगा। बाकी की जानकारी आपको सब दी गई है, उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो मैं तहे दिल से कहूँगा कि आप हमें सपोर्ट मत करना। लेकिन अगर हम शहर के हित के लिए कर रहे बिना राजनीति का, तो मैं हाथ जोड़ से आपसे दुआ करूँगा कि आप इस विषय को लेके कम से कम उस सरकार के कानों तक बात जाए कि आप जो कर रहे हो, जो दो तरफा प्यार दिखा रहे हो, वो शहर के लिए बहुत गलत है और ये नहीं होना चाहिए। राजनीति अगर करनी है तो काम के मुद्दे पे करे, पानी के मुद्दे पे ना करे यार, पानी के मुद्दे पे ना करे। और हमने लास्ट में जब कंटाल के विषय लिया कि हम जब फॉलो कर रहे 6, 8, 10 महीने से नहीं हुआ, तो जब जाके एक कठोर निर्णय हमें लेना पड़ा, और निर्णय इस तरीके से रहेगा कि मैं और मेरे सहयोगी नगर सेवक 12 तारीख से, अगर ये पूरी तरह से हित में नहीं हुआ, शहर के हित में, तो मैं और मेरे सहयोगी नगर सेवक 12 तारीख से यहाँ पे ठिया आंदोलन के तौर पे बैठेंगे, जिसमें हम किसी प्रशासन को दखलअंदाजी नहीं करेंगे, किसी प्रशासन का काम हम नहीं रुकाएंगे। लेकिन हाँ, ये वादा ज़रूर रहा कि जब तक इसका हल नहीं निकलेगा हम घर पर नहीं जाएंगे और यहाँ पर ही अपने ऑफिस के बाहर धरना डाल के हम बैठेंगे। हाँ, कुछ गलत हो रहा है, आपको ऐसा लगता तो आप हमें उसकी जानकारी ज़रूर दीजिएगा, उसको सही करने की कोशिश करेंगे। मैं पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूँ, शायद कुछ बोलने में और कहने में गलती हो गई हो, आपसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ, छोटा भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप कुछ भी मेरे लिए हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए आप कुछ देना चाहते हो तो यही मांगूंगा कि अपने शहर में पानी पूरा आए, अपने शहर में पानी पूरा आए। ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है। धन्यवाद। बाकी आप बहुत आपने अच्छा सवाल किया। इसके अंदर ये था कि इसको लीड कर रहे थे, फिर महापौर मैडम ने कहा कि जैसा आपको उचित लगे, तो उन्होंने अपनी तरफ से निर्देश दिया कि आप करके लिए, और साथ में इसमें महापौर है ही है। मेरा एक ही सवाल है सर, अभी कितना पानी आ रहा है और कितना आना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। हम पहले से कह रहे हैं और अभी भी कह रहा हूँ कि मीरा भाईंदर को 2 जगह से पानी आ रहा है, वो एक स्टेम और एक MIDC से, दोनों मिला के कुल मिला के 211 MLD होता है। तो जो सैंक्शन है वही आना चाहिए। और उसके अंदर है कि हमने पत्र के अंदर पहले भी एक रिक्वेस्ट की थी कि जो कटौती होती है हफ्ते भर की या 15 दिन की, वो कटौती न करते हुए वो भी पानी हमें पूरा मीरा भाईंदर को मिलना चाहिए। आपने कहा 211 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है कितना? अच्छा, अभी आ रहा है, अभी तकरीबन आ रहा है, तकरीबन अप्रोक्सीमेट मैं आपको बता रहता हूँ, नियर अबाउट 189, 190, कभी कभी 195, तो कुल मिला के पकड़ के तो 190 के आसपास घूमते रहता है। सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं को आज इमीडिएटली सब आए, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
और जैसा कि प्रशांत दलवी साहब ने बताया कि मीरा भाईंदर के अंदर के जो पानी की जो ज्वलन समस्या जो चल रही है उसका कहीं ना कहीं राजकारण नहीं करते हुए निवारण उनको करना चाहिए था, लेकिन वो लोग राजकारण करने के मूड में है, निवारण करने के मूड में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम पिछले कई सालों से देखते हुए आ रहे हैं 50 MLD पानी MID से सैंक्शन था। उसके बाद में जब बीजेपी की सरकार बनी तब पहली मीटिंग में 45 दिन के अंदर 75 MLD पानी सैंक्शन हुआ। उसके हिसाब से हुआ 125 MLD पानी। तो जब 75 MLD पानी सैंक्शन हुआ तो वो 25 MLD बाद में कहाँ से कम हो गया? या तो 75 पूरा कम होना चाहिए। तो वो जो बात कर रहे कि 25 MLD पानी तात्पुरता दिया था तो वो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इसके अंदर जो GR है उसके अंदर जो अभी मीटिंग का जो है उधर काइचेटा उसमें खुला स्पष्ट लिखा हुआ कि 125 MLD मीरा भाईंदर को पानी सैंक्शन है। और हमने कमिश्नर साहब से भी विनती की, उप महापौर जी के निर्देश में हम लोग गए वहाँ पे, उनको भी पत्र दिया। उसके बाद में हमने MIDC के यहाँ पे भी आज उप महापौर के साथ में जाके वहाँ पे भी पत्र व्यवहार किया और हमने एक ही विनती की कि जो मीरा भाईंदर का जो हक का पानी है 125 MLD वो मीरा भाईंदर को मिलना चाहिए। इस बाजू अभी कोरोना की महामारी बढ़ते जा रही है, लोगों को घर में पानी चाहिए, हाथ धोने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए। त्यौहार तो अपनी जगह पे त्यौहार के लिए तो लगता ही है, लेकिन ये कोरोना के लिए तो कम से कम उनको देखना चाहिए, उस टाइम पे राजकारण नहीं करना चाहिए। ये महाविकास आघाड़ी के जो कल मैंने एक का बाइट सुना अपने यहाँ से जो पत्र दिया है शिवसेना वालों ने कि शिवसेना नगर सेवक ने, और बाइट दिया है कि पूरे मीरा भाईंदर में पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बरोबर आ रहा, मेरे वार्ड में बरोबर नहीं हो रहा 12 नंबर में, 11 नंबर में। अब वो विरोधी पक्ष नेता पूरे मीरा भाईंदर का है तो उसको कैसा बोलना चाहिए कि कम से कम पूरे मीरा भाईंदर को पानी एक समान मिलना चाहिए। उधर ज़्यादा जा रहा है, कम जा रहा है, अरे पानी आ ही उतना रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, तो कम ज़्यादा का सवाल ही कहाँ होता है। अब आई पानी उतना 96 MLD आ रहा है, कभी 90 MLD आ रहा है, और अपन एवरेज निकालेंगे महीने का, अगर वो लोग वापस उसका भरपाई तो कर नहीं रहे कि भाई आज समझो 75 MLD 80 MLD आया तो दूसरे दिन इनको 120 दे दिया, 125 दे दिया या 123 दिया, वैसा तो कर ही नहीं रहे। मैक्सिमम उनका काटा जाता है 108 या 110 के ऊपर। तो वो करने की बजाय में, और आज की तारीख में पानी पुरवठा विभाग किन के पास में है? शिवसेना के पास मंत्री है। वहाँ पे पालक मंत्री कौन है? शिवसेना का है। यहाँ आमदार कौन है? शिवसेना की है। तो इनको वो आयुक्त को जाके लेटर क्यों दे रहे? मेरे को तो यही समझ में कल से नहीं आ रहा। उनको अपने मंत्रियों को जाके बोलना चाहिए कि मीरा भाईंदर की ये जरूरत है करो, लेकिन ये जानबूझ के नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और वहाँ के नगर सेवक तभी बदनाम होंगे जब हम पानी कम देंगे। ये मेरा खुला आरोप है। या तो पानी देवे जो सैंक्शन है वो, बाकी नगर पालिकाओं में क्यों नहीं है पानी कम? मीरा भाईंदर में इतनी कटौती क्यों वो कर रहे हैं? हर तीसरे दिन शटर दो, और जब भी जाते बोलते पंपिंग स्टेशन खराब, पंपिंग, अरे कितने सालों से खराब है, पंपिंग स्टेशन बनाने में कितना टाइम लगता है। लेकिन जब भी बोलो, क्योंकि हर कोई आदमी जाके वहाँ देखता नहीं है कि भाई वहाँ पे पंपिंग स्टेशन है, क्या प्रॉब्लम है। तो हम आप सबसे पत्रकार बंधुओं से भी यही निवेदन करना चाहते हैं कि पानी के ऊपर हम कोई राजकारण नहीं करना चाहते, लेकिन मीरा भाईंदर की जो जनता का हक का पानी है, ये भी अपने देखने जाए तो जो मीरा भाईंदर की पॉपुलेशन है उसके हिसाब से बहुत कम है पानी। और मीरा भाईंदर की पानी की समस्या को सुलझाने के लिए हमारे माजी आमदार थे, तभी देवेंद्र फडणवीस जी ने सूर्या प्रकल्प का योजना का उद्घाटन किया था ताकि मीरा भाईंदर के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके। उस दिशा में भी हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि वो भी योजना जल्दी से जल्दी पूरी हो, और काफ़ी कुछ में काम भी हो रहा है। लेकिन कैसा है कि जो मिल रहा हक का अभी वो तो दो, वो भी नहीं मिल रहा है। तो पानी के बगैर क्या करेंगे? कौन सा आदमी त्यौहार मनाएगा? कैसे कोरोना से हम निपटेंगे? कुछ समझ नहीं आ रहे हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सबसे विनती करना चाहता हूँ कि हम 12 तारीख को राह देखेंगे, नहीं तो हम उप महापौर जी के नेतृत्व में जो सभी हम लोग आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। मीरा भाईंदर महानगरपालिका वार्ताहर संघ आयोजित केलेल्या वार्ताहर संघात पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले माझे सगळे पत्रकार बंधू आणि भगिनी, आज या ठिकाणी या शहराचे लाडके उपमहापौर आदरणीय हसमुखभाई गेहलोत यांनी आज या ठिकाणी पत्रकार परिषद आयोजित केलेली आहे। आणि पत्रकार परिषदेला उपस्थित असलेले या मीरा भाईंदर महानगरपालिका स्थायी समितीचे नवनिर्वाचित सभापती आदरणीय दिनेशजी जैन,
माजी सभापती ज्येष्ठ नगरसेवक आदरणीय ध्रुवकिशोरजी पाटील, या ठिकाणी स्थायी समितीचे सदस्य माझे मित्र राकेश शहा, या ठिकाणी उपमहापौरांनी आता सांगितलं की पत्रकार परिषद का घेतली आणि कशासाठी घेतो आहे. पाणी प्रश्न बाबा, ज्वलंत पाणी प्रश्न हा मीरा भाईंदरला भेडसावणारा ज्वलंत पाणी प्रश्न, आणि या पाणी प्रश्नासंदर्भात गेले कित्येक महिने या महापालिकेमधून गेले 5-6 महिने आम्ही नगर मंत्रालयात जाणं, या MIDCला जाणं, साकेतला जाणं, वारंवार महापौर असो उपमहापौर असो आमचे सगळे पदाधिकारी नगरसेवक असो तेथे जाऊन ठिय्या आंदोलन करणं, ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या. परंतु MIDC किंवा हे राज्य शासन हे कुठल्याही पत्राला काडीची किंमत द्यायला बघत नाही आहे. या मीरा भाईंदरचं असं काय केलं मीरा भाईंदरकरांनी की ह्या ठिकाणी त्यांना पाण्यापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. पाणी प्रश्न आजच का भेडसावायला लागला? 2017ला पण पाणी होतच ना. आमदार या ठिकाणी नरेंद्र मेहता होते तोपर्यंत पाणी व्यवस्थित होतं ना. भारतीय जनता पार्टीची राज्यामध्ये सत्ता होती तोपर्यंत पाणी व्यवस्थित होतं. मग आत्ताच असं काय झालं की पाणी बंद करावं लागलं? आणि आत्ताच असं काय होतं की तुमचं शेटडाऊन होते, 10-10 वेळा ब्रेकडाऊन होते. आणि अशा ह्याच्यात आदरणीय महापौरांनी उपमहापौरांनी आता आमच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी एक निर्णय घेतला की या ठिकाणी आता खूप विनंती झाली, खूप विनवण्या झाल्या, आणि यानंतर आताही जर पाणी प्रश्न जर हे लोक सोडवणार नसतील आणि मग आम्हाला रस्त्यावरती उतरावं लागेल. आणि म्हणून यांचा निर्णय झाला की जर 12 तारखेची एक डेडलाईन त्यांना देण्यात आली. आजही आयुक्तांना पत्र दिलं, 2-3 दिवसापूर्वी दिलं होतं, आज परत सकाळी जाऊन आयुक्तांना पत्र दिलं. त्यानुसार MIDCचे मुख्य अभियंता त्यांनाही आज दुपारी जाऊन भेटलो 1 वाजता, त्यांनाही पत्र देऊन आलेलं आहे. 12 तारखेची डेडलाईन दिलेली आहे उपमहापौरांनी की जर पाणी प्रश्न 12 तारखेच्या आत तुम्ही सोडवला नाही, कारण आता तुम्ही बघाल की या ठिकाणी सणासुदीचे दिवस आलेले आहेत. आताच शब्बे बारात झाली आहे, तुमचा होळीचा सण झालेला आहे, आता नव्याने गुढीपाडवा येत आहे. असे प्रत्येक हिंदूंचे सर्व धर्मीयांचे ईस्टर आहे, सगळ्यांचे सण येत असताना या ठिकाणी पाणी जे आपल्याला कोट्याप्रमाणे मिळायला पाहिजे ते पाणी मिळत नाही आहे. आणि आम्ही गेलो मंत्रालयात, त्या मंत्रालयामध्ये जे मिनिट झाले ते मिनिट्स हे आहेत. जे मंत्रालयाची बैठक झाली 28/12ला बैठक झालेली आहे, आणि त्या बैठकीला हे सगळे अधिकारी, हे सगळे या शहराचे आमदार खासदार हे सगळे उपस्थित होते. हे आमदार कोण? तर आता जे सत्तेमध्ये बसले तेच आमदार आहेत. खासदार तर तेही त्यांचेच खासदार आहेत. आयुक्त कोण? तर त्यांचे आयुक्त आहेत. 2-2, 4-4 महिन्यामध्ये इकडे 1-1, 2-2 आयुक्त बदली होऊन जातात. आणि हे सगळं झाल्यानंतर या ठिकाणी त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलेलं आहे, आपल्याला दिसत असेल तर बघा, सन 2006ला 30 दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा हा मीरा भाईंदरला झालेला आहे. त्यानंतर तुम्ही बघाल तर सन 2012ला 20 दशलक्ष लिटर झाला, सन 2014ला 75 दशलक्ष लिटर झाला. याचा अर्थ असा होता की MIDCकडनं मिळणारा पाणी पुरवठा आम्हाला 125 MLD पाणी पुरवठा आमच्या मीरा भाईंदर शहराला मिळाला पाहिजे. स्टेमकडनं येणारा पाणी पुरवठा 86 MLD आहे, तो सोडलाच तर हा 125 MLD आम्हाला मिळाला. आमच्या हक्काचं पाणी आम्हाला मिळालं पाहिजे. परंतु भारतीय जनता पार्टीची या शहरामध्ये सत्ता आहे, आणि म्हणून कुठेतरी या भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांना किंवा या नगरसेवकांना या शहरामध्ये पाणी मिळू नये, लोकांमध्ये काहीतरी वेगळा मेसेज जायला पाहिजे, या हेतुपरस्पर या सरकारने हे पाणी दाबून ठेवलेलं आहे. सकाळी 10:30 वाजता भेटल्यानंतर या ठिकाणी या शिवसेनेच्या नगरसेवक त्या ठिकाणी त्यांचंही शिष्टमंडळ गेलं भेटायला. त्यांना कुठनं कुणकुण लागली असणार की हे गेलेले आहेत, जर पाणी उद्या आलं तर हे पूर्ण श्रेय यांनाच आहे. परंतु पाणी येत नाही आहे मीरा भाईंदरला, हा ज्वलंत प्रश्न असताना ह्यांचं तुम्ही जर लेटर ॲड बघाल ना, ह्याच्यामध्ये जर विषय बघाल तर महापालिकेस उपलब्ध होणारे पाणी साठवण्यासाठी, हे म्हणतात साठवण्यासाठी, पाणीच येत नाही तर साठवून करायचं काय? आणि आपल्या माहितीसाठी सांगतो की मीरा भाईंदर शहरामध्ये 18 टाक्या, ह्या जुन्या 18 टाक्या होत्या, नव्याने आपण 13 टाक्या बांधलेल्या आहेत, आणि 13 टाक्याचे नवीन 13 टाक्याही आपण सुरू केलेल्या आहेत. यांना असं म्हणायचं आहे ना की 100 आपल्याला पाणी पुरवठा जो होतो तो पाणी पुरवठा आम्ही उचलू शकत नाही किंवा आपल्याकडे स्टोरेज कॅपॅसिटी नाही आहे, तर हे साफ चुकीचं आहे. स्टोरेज कॅपॅसिटी पण आमच्याकडे, आम्ही नवीन 13 टाक्या बांधलेल्या आहेत. सर्क्युलेशन चालू असतं ना पाण्याचं. मीरा भाईंदर शहराला पाणी मिळत नाही तोपर्यंत आम्ही तिकडनं हटणार नाही. खोटं बोला पण रेटून बोला, झूठ बोलो लेकिन डंके की चोट पे बोलो. क्या उन्होंने प्रयास किए कि राज्य शासन से मेयर ने
कि कांटेक्ट करें एमआईडीसी के मंत्री सुभाष जी देसाई है कि पानी क्यों कम हो रहा है। कोशिश कुछ करनी नहीं, लेकिन राजकीय आरोप करना ये बीजेपी की फितरत रही है। आज सुबह का ही आप सबने देखा रहेगा कि पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट कम किया गया, ये अनाउंस हो गया और 1 घंटे में फाइनेंस मिनिस्टर ने वो वापस ले ली। तो मुझे राजनीति में नहीं जाना, इसका जो सॉल्यूशन है वो मैंने दिया कि हम क्या करने वाले हैं। मीरा भाईंदर के जनता को 211 एमएलडी पानी जो उनका सैंक्शन है वो मिलना चाहिए। इस हक के लिए राष्ट्रवादी लड़ी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप बने रहिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।